लेक्चर में क्वेश्चन दिया था कि स्टडी बुक के प्रॉब्लम्स में 9.4 एक्सरसाइज है ना, क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 9.4, उसमें आपको दे रखा था f इक्वल्स टू 50 मेगा हर्ट्ज, ठीक। और आपको लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू थी 3.6 एप्सिलॉन नॉट और म्यू की वैल्यू थी 2.1 म्यू नॉट, ठीक है। आपको सिग्मा भी दे रखा था 0.08 सीमेंस पर मीटर, ठीक है। आपको दे रखा था E, और E दे रखा था फेजर फॉर्म में, यानी ES दे रखा था आपको 6e पावर माइनस गामा Z गामा x। हेलो सर। हाँ बेटा बताओ। सर लेक्चर रिकॉर्डिंग पे नहीं डाला आपने? कौन सा वाला? सर यही वाला। रिकॉर्डिंग पे डाल तो दिया। सर मेरी अगर जो कॉल कट सकती है सर बीच में, हाँ तो तुम 6% फिर बैटरी रिकॉर्डिंग बची चेक कर हुई लेना, है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है वोल्ट पर मीटर में, इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये मेरा है 6e की पावर माइनस गामा x a z कैप, ठीक है। ये आपको दे रखा है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है गामा, दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है। आपको निकालना है लैम्डा की उसकी वेवलेंथ कितनी है। आपको निकालना है उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन कितना है, ठीक है। आपको निकालना है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कितना ऑफर कर रहा है वो मीडियम, और आपको फिर निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फेजर कॉम्पोनेंट, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें आपको निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे सिंपल तरीका, हम क्या निकाल सकते हैं, है ना। सबसे पहले अगर मुझे एप्सिलॉन और म्यू पता है ना, और मुझे ये पता है कि उस मीडियम में कंडक्टिविटी भी है ना, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर मैं गामा देखता हूं तो गामा क्या होता है? अल्फा प्लस जे बीटा, है ना। इसमें अल्फा और बीटा, चूंकि लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, लॉसी डाइलेक्ट्रिक में आपको सिग्मा जीरो नहीं है। जब सिग्मा जीरो नहीं है यानी सिग्मा जीरो नहीं है, ठीक है। सिग्मा जीरो ना होने की वजह से आपको अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक। वो बात अलग है कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा छोटी मिल जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वो वैल्यू कंफर्म मिलेगी, ठीक है। तो जब ऐसा है कि अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू मिलेंगी मेरे को, तो हम क्या करेंगे? we'll simply calculate alpha by using the formula that is omega under root of mu epsilon by 2 ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो आपको क्या इसमें ओमेगा पता है? नहीं पता, ठीक है। तो आपको ओमेगा नहीं पता तो आपको म्यू एप्सिलॉन की वैल्यू तो पता है, बट ओमेगा नहीं पता, ठीक है। तो जब ओमेगा नहीं पता तो ऑटोमेटिकली आपको ये निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक। बीटा पता है क्या? बीटा भी नहीं पता, क्योंकि हमें गामा की वैल्यू ही दे रखी है, गामा ही निकालना है हमें। तो हमें ई नॉट पता है, ठीक। हमें ई नॉट पता है, ई नॉट इज 6, ठीक। और 6 वोल्ट बोल देते हैं उसको, 6 वोल्ट पर एम्पियर, ये हमें गिवन है, ठीक। और हमें एफ पता है, तो जब हमें एफ पता है देन वी कैन कैलकुलेट दी ओमेगा, ठीक है। तो अगर एफ इक्वल्स टू है 50 मेगा हर्ट्ज, तो वी कैन कैलकुलेट ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 50 इंटू 2 पाई यानी 100 पाई मेगा हर्ट्ज, मेगा रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। या आप बोल दो सीधे सीधे पाई इंटू 10 पावर 8 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। लिख सकते हैं ना, पाई 100 पाई था, 100 को 10 पावर 2 लिख लिया, मेगा मतलब 10 पावर 6, तो 10 पावर 6 और 10 पावर 2 मतलब 10 पावर 8। तो यहाँ से ओमेगा मुझे पता लग गया, ठीक है। मुझे ओमेगा पता है, मुझे ओमेगा पता लग गया, यानी ये और ये वैल्यू पता लग गई। सिग्मा मुझे गिवन है, एप्सिलॉन और म्यू नॉट, म्यू और एप्सिलॉन भी मुझे गिवन है, मतलब अब मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाँ बेटा बताओ। सर कल जो आपने क्वेश्चन दिया था ना सर पे, तो सर वहाँ पे ना ओमेगा म्यू आर था और ओमेगा आर था, तो हमने उस हिसाब से कैलकुलेट करा है सर, म्यू और ओमेगा नहीं था वहाँ पे। कल कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने? यही तो क्वेश्चन दिया था सर ये क्वेश्चन तो दिया था आपने, बट सर आपने यहाँ पे म्यू और ओमेगा लिखा हुआ है ना, मतलब
एप्सिलॉन और म्यू की वैल्यूज 3.6 और 2.1। हाँ ये दे रखी है। सर सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई, तो सॉरी। हाँ ये दे रखी है ना, ओमेगा और म्यू में आपने हो सकता है शायद कंफ्यूजन कर लिया हो गया, देखने में ऐसा लग रहा है शायद थोड़ा गलत सा बन गया हो। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू 2.1, मैंने क्या लिखवाया था, म्यू आर इक्वल्स टू 2.1, दैट इम्प्लाइज म्यू इक्वल्स टू 2.1 म्यू नॉट, है ना, दिस इम्प्लाइज म्यू इक्वल्स टू 2.1 म्यू। तो मैंने शायद कल ये लिखवाया था आपको, रिलेटिव परमिएबिलिटी लिखवाई थी। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू में यहाँ +1 होता है तो आप बीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू निकल जाएंगी। अब अगर आप ध्यान से देखो, सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 0.08। ओमेगा कितना है, ओमेगा इज पाई इंटू 10 पावर 8। ठीक है, एंड एप्सिलॉन इज व्हाट, एप्सिलॉन इज 8.85 इंटू 10 पावर -12। ठीक है, 10 पावर -12, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 पावर 4, 10 पावर -4 ऊपर जाके 10 पावर 4 प्लस हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ आ गया 10 पावर 4 प्लस ऊपर, ये काट दो। ठीक है, और इसकी वैल्यू बचेगी, इसे हटा दो 8, तो 10 पावर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा सीधा सीधा 8। ठीक है, नाउ 8 से लगभग 8 टाइम से ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 100 डिवाइड बाई 3.14, 100 डिवाइड बाई 3.14। ठीक है, लगभग इतनी वैल्यू आएगी। मतलब दिस कैन नॉट बी वेरी वेरी स्मॉल, या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, इन दोनों में ओमेगा एप्सिलॉन, ये दोनों कंडीशन में से कोई भी फुलफिल नहीं करेगा, ना तो ये ना तो ये। दैट मीन्स हम कोई भी जनरलाइज वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 1 से बहुत छोटी या 1 से बहुत बड़ी नहीं आ रही है। 100 डिवाइड बाई 3 33 आएगा लगभग। ठीक है, 30 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, 30 अगर ये आया तो 30 इज नॉट वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ठीक है, एंड 30 इज ऑल्सो नॉट वेरी वेरी लेस देन 1। दैट मीन्स ये दोनों कंडीशंस हम नहीं लगा सकते, तो हमें जनरलाइज फॉर्मूले जो थे अल्फा बीटा ईटा के वही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा और बीटा से आपका गामा आ जाएगा, ये वाला गामा आ जाएगा अल्फा और बीटा से। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप निकालोगे ईटा। अब चूंकि ईटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ईटा हमारा मैग्नीट्यूड और थीटा ईटा दोनों आएगा। थीटा ईटा हम निकाल सकते हैं, 10 2 थीटा ईटा इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन, है ना। तो ये जो भी वैल्यू आई वहां से आपका ये थीटा ईटा आ जाएगा, थीटा ईटा इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू है 30 मैंने अप्रॉक्सीमेट लिख दी है, बट देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि 31 32 29 28 जो भी वैल्यू आए वो एग्जैक्टली आप यहाँ पर रख दोगे, और फिर उसके बाद उसका tan इनवर्स ले लोगे और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको थीटा ईटा की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज मिल जाएगी, दैट मीन्स आपको थीटा ईटा पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बेसिकली कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो बीटा वाली वैल्यू जो एच वाली वैल्यू है, एच वाली वैल्यू में आप ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा ईटा करते हो, तो थीटा ईटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। मॉड ईटा आप निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ म्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई 1 प्लस सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर की पावर 1/4, शायद यही होता है, यही होता है ना फॉर्मूला मॉड ईटा का। यस सर, याद है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ यही है। ठीक है, तो आप सारी वैल्यूज गिवन है, म्यू एप्सिलॉन गिवन है, सिग्मा डिवाइड बाय ओमेगा एप्सिलॉन आपने निकाल लिया है, इसका स्क्वायर करके 1/4 पावर ले लो और ये वैल्यू निकाल लोगे तो आप का ईटा आ जाएगा। जब आपका ईटा आ गया तो आपको एच नॉट निकालना है, एच नॉट इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइड बाई मॉड ईटा। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू आए, ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख दोगे और फिर आपको ये वाली वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, तो आपको एच नॉट मिल गया यहाँ से, ठीक, एच नॉट मिल गया, यहाँ से आपको थीटा ईटा मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये ईटा आप निकाल चुके हो, गामा आपने निकाल लिया, अब आपको वीपी और लैम्डा निकालना है। ठीक है, अब चूंकि अगर आपको यहाँ से बीटा पता लग जाएगा तो बीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा से आप लैम्डा की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो 2 पाई बाई बीटा। ठीक है, तो अगर आपको बीटा पता है तो आप लैम्डा भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको निकालना है वीपी, और मुझे पता है ओमेगा और वीपी में रिलेशन होता है ना, कितना होता है, ओमेगा बाई बीटा इक्वल्स टू वीपी, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन। तो आपको ओमेगा पता है, आपने बीटा ऑलरेडी निकाल लिया, तो आप वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, और क्या बचा, बस
ईटा निकल गया, वीपी निकल गया, लैम्डा निकल गया, गामा निकल गया, एच एस आपको निकालना है तो आपने एच नॉट तो निकाल ही लिया है ना। एच एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच एस की वैल्यू हो जाएगी एच नॉट ई की पावर माइनस गामा एक्स और साथ में जो भी कंपोनेंट आएगा वो क्या है ना, ई की पावर माइनस जे थीटा ईटा और आएगा साथ में, ठीक है, वो चीज़ आप ऐड कर लेना। और यहाँ पर वेक्टर आएगा सपोज ए एच कैप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए ई क्रॉस ए पी इक्वल्स टू ए एच, बार बार पी क्यों हो जा रहा है, इक्वल्स टू ए पी, ठीक है। तो ए पी मुझे पता है, ए पी इज ए एक्स कैप, ठीक है, ये मुझे निकालना है। ए ई मुझे पता है जेड, तो जेड की किससे क्रॉस प्रोडक्ट करूंगी, ये ए जेड क्रॉस ए वाई इक्वल्स टू एक्स या माइनस ए वाई, माइनस ए वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एच की वैल्यू माइनस ए वाई कैप आ जाएगी, यानी एच नॉट ई की पावर माइनस गामा जेड ई की पावर माइनस जे थीटा ईटा और साथ में माइनस का ए वाई कैप एम्पियर पर मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको गामा निकाल लिया, थीटा आपने निकाल लिया, एच नॉट आपने निकाल लिया, सारी वैल्यूज के अंदर रख दोगे आपको एच एस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बच्चों, समझ में आया या नहीं, बोलो यस सर। हाँ या ना, समझ में आ गया सब सर लोगों आ को? गया सर, ऐसे ही करा था। हाँ ऐसे ही करा था, आप चेक कर लेना, आप जो भी आपने सोल्यूशन करा है वो वाकई में उसके क्या कहते हैं एक तरीके से आंसर ठीक आ रहे हैं, मैच हो रहे हैं नहीं, क्योंकि मुझसे कल 2-3 बच्चों ने कहा था कि सर हमारे आंसर मैच नहीं हो रहे 1-2 पार्ट के, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, प्रोसेस अगर ठीक है तो आंसर आपके मैच होने चाहिए, ठीक है। ये पता है ना आपको ये क्यों आया, अगर मैं फेजर फॉर्म में सर ना ये लिखने नहीं के आया था बजाय, मेरा। ये आया था नहीं आया था, सर नहीं, ये नहीं आया था। नहीं आया था, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ कैसे आया ये। बेसिकली एच जो है ना, वो एच वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखता हूँ, एच वेक्टर को मैं लिखता हूँ यूजुअली एच नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए, सपोज जो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, फॉर एग्जांपल जेड माना है तो यहाँ पे भी जेड क्या, ठीक है। अगर मैं इसको फेजर फॉर्म में लिखता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ एच नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी इंटू ई की पावर माइनस जे बीटा जेड इंटू ए जेड कैप। चूंकि उसके अंदर कोई भी गामा मतलब अल्फा भी है तो हम यहाँ पर ई की पावर माइनस अल्फा जेड और लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस अल्फा जेड और लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि मुझे इसको फेजर फॉर्म में लिखना है तो फेजर फॉर्म में लिखने के लिए मैं ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट मैं हटा देता हूँ, ये वाला कंपोनेंट एलिमिनेट कर देंगे, फेजर फॉर्म में लिखने के लिए जे ओमेगा वाला कंपोनेंट हटा देंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा एच नॉट ई की पावर माइनस अल्फा जेड इंटू ई की पावर माइनस जे बीटा जेड और साथ में ए जेड क्या है, ठीक है। अब अगर मैं अल्फा और जे बीटा को एक साथ ले लूं तो ये हो जाएगा एच नॉट ई की पावर माइनस अल्फा प्लस जे बीटा यानी गामा जेड ए जेड कैप, ठीक है। अब अगर ये मेरे को गिवन होता और मुझे ई निकालना होता तो ई क्या करते हैं हम, अगर ई हम करते तो यहाँ पर थीटा ईटा ऐड कर देते, प्लस थीटा ईटा है ना ई में, है ना, और चूंकि ई में कोई एंगल नहीं दे रखा है तो हमें एच में माइनस थीटा ईटा ऐड करना होगा, तो जब माइनस थीटा ईटा आएगा और चूंकि यहाँ पर जेड का फंक्शन है नहीं तो कॉस के टर्म में हम क्या लिखेंगे इसको, ई की पावर माइनस जे थीटा ईटा, ठीक है। और क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि ई की पावर माइनस जे थीटा ईटा क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा ईटा माइनस जे साइन थीटा ईटा, ठीक है। और अगर मुझे इसका रियल पार्ट लेना हो, इस पूरे का रियल पार्ट लेना हो तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम, ठीक है, दिस विल बिकम, ये जो मैंने लिखा है रियल पार्ट क्या है, केवल कॉस थीटा ईटा, ठीक है। तो या इसका रियल पार्ट ले लो, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कॉस थीटा ईटा, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पर माइनस थीटा ईटा साथ में आ जाएगा, इसीलिए हम इसको ई की पावर माइनस जे थीटा ईटा को लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू इसकी ऐड हो जाएगी, यहाँ पर जे ओमेगा टी हटा रखा है, ई की पावर माइनस अल्फा जेड, ई की पावर माइनस जे बीटा जेड और ई की पावर माइनस जे थीटा ईटा। चूंकि थीटा ईटा की वैल्यू नॉन जीरो है
इसीलिए इसकी वैल्यू को इंक्लूड करना जरूरी है। अगर थीटा ईटा की वैल्यू 0 होती तो e की पावर माइनस जे 0 कितना होता, cos 0 प्लस जे साइन 0, है ना। और cos 0 प्लस जे साइन 0 कितना होता 1, cos 0 1 और साइन 0 0, तो 1 प्लस जे 0 यानी 1। तो 1 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए यहाँ पर अगर थीटा ईटा की वैल्यू 0 नहीं है तो हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है, तो इसीलिए यहाँ पर ये e की पावर माइनस जे थीटा ईटा आएगा। क्लियर हो गया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक है ना। तो यस सर। उसके बाद हम लोग को आज करना है एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, कोई डाउट होता हो तो और डिस्कस कर लेते हैं ना, ताकि एक्चुअल में आज जो टॉपिक कराना था मेरे को पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम, तो वो थोड़े से लेंदी हैं और वो अब मेरे पास बच रहा है केवल 20-25 मिनट, तो टाइम लगेगा ज़्यादा, इसीलिए मैं उस चीज़ को आज ना करा के कल कराऊंगा। ठीक है, आपको चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, अभी इसको सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन है कि फॉर अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम, नॉन मैग्नेटिक मीडियम के अंदर, ठीक है, इन अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम, ठीक, आपको H की वैल्यू गिवन है, H की वैल्यू गिवन इज लाइक E 0.2 e to the power minus y cos 2 pi into 10 power 8 t minus 5y a z कैप एम्पियर पर मीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइन एप्सिलॉन r सिग्मा एंड e, ये आपको निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस पूरी इक्वेशन में क्या क्या चीजें गिवन है। ये 0.2 क्या चीज है, जल्दी से बताओ। H0। ये है H0। वेरी गुड, H0। ठीक है, उसके बाद ये क्या चीज है, 2 ओमेगा। पाई इंटू 10 पावर 8, क्या चीज है, ओमेगा। ओमेगा। वेरी गुड। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 10 पावर 8। नाउ ये क्या चीज है, 5, बीटा। बीटा। दिस इज बीटा। बीटा इज 5। ठीक है, एंड यहाँ पर e की पावर माइनस y, ये क्या चीज है, सर अल्फा। सर इक्वल्स टू कितना है, 1 हाँ या ना। यस सर। अच्छा ये बताओ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है इस वेव की, सिर्फ वाई में होगी। y में होगी, सर क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा y में दे रखे हैं, y एक्सिस में आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। ठीक है, h वेव का पोलराइजेशन कहां पे है, ए जेड कैप, क्योंकि उसके अंदर ए जेड कैप का कंपोनेंट है, इसलिए जेड में पोलराइज। हालांकि इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मैंने आपको एक कल न्यूमेरिकल कराया था, उसमें मैंने बताया था कि नॉन मैग्नेटिक मीडियम के अंदर एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है म्यू। म्यू कितना था नॉन मैग्नेटिक मीडियम के अंदर, 1। ठीक है, यानी म्यू आर आपको दे रखा है 1। ये सारे पैरामीटर मुझे गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, ये सारे पैरामीटर मुझे गिवन है और मुझे किसी भी तरीके से ये सारे पैरामीटर आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। सर हमें ओमेगा भी हमारे पास और म्यू आर भी है, तो ओमेगा इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर निकाल लेंगे। नहीं सर, वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो उससे सर एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा कौन सा बता रहे हो, दोबारा बताना जरा, सर दोबारा बताओ। ओमेगा इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट e म्यू अपॉन आर
अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर से। सर ओमेगा की वैल्यू भी है, म्यू आर की वैल्यू भी है, तो सर वहां से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज ये कि अगर आपको ओमेगा और बीटा पता है, दैट मींस बाय डिफॉल्ट आपको क्या पता है, वीपी पता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन पता है ना? यस सर। ओमेगा अपॉन बीटा। तो आप अननेसेसरी ये चीज करोगे, उससे अच्छा है कि डायरेक्टली आप ये चीज कर लो। ठीक है, आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन पता लग जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन और सी को कंपेयर करके आपका म्यू आर आ जाएगा। तो बात वही है, अल्टीमेटली दिस विल बी व्हाट, दिस इज वीपी डिवाइड बाई ये ओमेगा नहीं है, दिस इज बेसिकली वीपी, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन। ये जो आप बता रहे हो, ये दिस इज नॉट ओमेगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन। वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन क्या होता है, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन होता है ना। तो मैंने इसको लिख लिया 1 अपॉन अंडर रूट म्यू आर म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जब मैंने ऐसे लिखा तो मैंने 1 बाई अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख लिया, इसको लिख सकता हूं मैं सी, है ना, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ नीचे है म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यहां से सी आया, सी डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, तो हम ऐसे निकालेंगे। अब आप देखो जरा ध्यान से, दिस इज नॉट ओमेगा, जो आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये ओमेगा नहीं है। ओमेगा इक्वल्स टू वीपी बाई बीटा होता है, तो बीटा भी इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन आप निकाल सकते हो यहाँ से, ओमेगा बाई बीटा, है ना, 2 पाई इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई बीटा, 2 पाई इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई 5। ये तो हो गया मेरा वीपी। ठीक है, LHS, और RHS कितना है, ये आ गया मेरा LHS, है ना, ये वाली वैल्यू। और RHS यानी जो ये वाली वैल्यू बची, ये, ठीक है, ये मेरी यहाँ पे आ जाएगी। बताओ C कितना होता है, 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। म्यू आर तो है 1, एप्सिलॉन आर कितना है मुझे निकालना है। ठीक है, तो 10 पावर 8 से 10 पावर 8 कट गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 पाई डिवाइड बाई 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 15 डिवाइड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। 15 मतलब 15 डिवाइड बाई 2 पाई मतलब ये हो गया 6.28, तो 15 डिवाइड बाई 6.28 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको देख लो कितना आएगा, लगभग 2.3 2.4 के आसपास आना चाहिए, 3 या 2.4 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि लगभग पाई का स्क्वायर हम 10 लेते हैं, 10 अगर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड 2, नहीं ये कुछ और आएगा। हाँ चेक कर लेते हैं एक बार, 1 मिनट लगेगा, है ना। 15 5.705 आ रहा है। 15 डिवाइड बाई 6.28, 15 डिवाइड बाई 6.28 और उसका स्क्वायर ये आ रहा है 5.75। ठीक है, 5.75 विल बी द आंसर। तो ई एप्सिलॉन आर कितना आ गया मेरा 5.75, ये मेरा एक पैरामीटर आ गया, आंसर फर्स्ट। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे सिग्मा, कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। बोलो, बहुत आसान है, हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर किसे करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यूज। देखो अल्फा और बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन बाई 2, 1 प्लस सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट -1। ठीक है, अब इस वैल्यू में मुझे अल्फा पता है क्या, अल्फा नहीं पता मुझे, पता है अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 है। ठीक है, अल्फा इज 1। ओमेगा मुझे पता है, म्यू एप्सिलॉन मुझे पता है, ओमेगा एप्सिलॉन मुझे पता है, केवल और केवल सिग्मा नहीं पता। तो इस इक्वेशन को यूज करके आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा। आ जाएगा, बोलो।
सर यस सर। देखो ओमेगा मुझे पता है, अल्फा मुझे पता है, म्यू मुझे पता है, एप्सिलॉन मैंने निकाल लिया। यहाँ पे म्यू एप्सिलॉन की जगह म्यू आर एप्सिलॉन आर नहीं है, म्यू एप्सिलॉन है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो आपको पूरी वैल्यू लगानी पड़ेगी। डिवाइड बाई 2, ये कांस्टेंट है, ये मुझे गिवन है। सिग्मा मुझे गिवन नहीं है, ओमेगा मुझे गिवन है, एप्सिलॉन मुझे गिवन है, सारी वैल्यूज मुझे गिवन है केवल सिग्मा को छोड़ के। तो इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी, तो सिग्मा आ जाएगा। अब जब सिग्मा आ जाएगा तो मुझे क्या निकालना है, ई। अब ई कैसे निकालेंगे, मुझे ई निकालने के लिए क्या चीज चाहिए, ई नॉट चाहिए। और ई नॉट क्या होता है, ई नॉट इज ईटा का मॉड मल्टीप्लाई विद एच नॉट। तो मुझे गिवन है बट ईटा मुझे नहीं पता। मॉड ईटा कैसे निकालेंगे, मॉड ईटा के लिए क्या होता है, अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन एप्सिलॉन डिवाइड बाई 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर और उसकी पावर 1/4। तो सिग्मा मुझे पता लग गया अभी इस वाले केस से, ओमेगा एप्सिलॉन मुझे नोन है, म्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन मुझे नोन है, ये सारे पैरामीटर मुझे नोन है। तो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉड ईटा, यानी मॉड ईटा की वैल्यू आ जाएगी, वो मैं यहाँ रख दूंगा, तो मुझे ई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। जल्दी बताओ हाँ या ना। यस। और tan इसका रियल पार्ट तो यह आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, tan 2 थीटा ईटा इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन, है ना। तो थीटा ईटा हम दोबारा क्या कर देंगे, वैसे जैसे पहले करा था, 1/2 ऑफ tan इनवर्स ऑफ सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन। तो इस सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन हमें ऑलरेडी पता है, सिग्मा पता है, ओमेगा एप्सिलॉन पता है, हमें ये वाली वैल्यू पता है। इसका tan इनवर्स लेके 1/2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा थीटा ईटा इन डिग्रीज। ठीक है, और फिर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ई। तो ई के लिए हम क्या करेंगे, द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर ई इज ई नॉट ई की पावर माइनस एल्फा वाई कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा वाई ए ई कैप। ठीक है, और मुझे ए ई भी निकालना है, तो ए ई क्रॉस ए एच कितना होता है, ए पी। जल्दी से बताओ ए पी किधर था, ए पी कितना था, ए वाई कैप, और एच कंपोनेंट था ए जेड कैप। तो किसका जेड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगी वाई आए, ए एक्स या माइनस ए एक्स, जल्दी बताओ। सर माइनस ए एक्स। ठीक है, तो ए मेरा कितना आ गया, माइनस ए एक्स कैप। एल्फा मुझे पता है, ओमेगा मुझे पता है, बीटा मुझे पता है, ए ई मुझे पता है, ई नॉट मुझे पता है, दैट मीन्स मुझे क्या पता है, ई पता है। यहाँ से मैं ई की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लूँगा। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि ये सारे पैरामीटर आपको निकालने पड़ेंगे। अल्फा की वैल्यू रख करके आपको सिग्मा की वैल्यू निकालना थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप चलोगे, है ना, तो आपको केवल और केवल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके 1 स्टेप्स फॉलो करने हैं, और आपको सिग्मा की, फिर ईटा की, फिर थीटा ईटा की, और उसके बाद ए ई कैप आपने निकाल ही लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, ई वेक्टर मिल जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन आप, तीनों पार्ट आप आराम से कर सकते हो। दिस विल बी ए ई कैप, वो आप यहाँ रख दोगे, ठीक है, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, सर लेंदी बहुत है ये क्वेश्चन। हाँ लेंदी है बेटे, लेकिन 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। 100 नंबर के पेपर में 10 नंबर का एक क्वेश्चन ये जरूर आएगा, ठीक है, इस जैसा। अच्छा। तो आपको अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 या 12 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। और 10 मिनट में अगर आपको 10 नंबर मिल रहे हैं, यानी 10% मार्क्स मिल रहे हैं 3 घंटे 180 के 10 मिनट में, 1/9 टाइम में आपको 10 नंबर मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छी वो है, ठीक है। स्पीड मैटर करेगी आपकी, तो आप अपना देखते रहो कि कितना क्या कह सकते हैं, एक तरीके से जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपको उतनी जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना, कि ईटा का फॉर्मूला क्या है। पता लगा आप सोच रहे हो फॉर्मूला याद ही नहीं है मुझे, है ना, फिर वो डिराइव करना पड़ रहा है, उसमें और टाइम लगेगा। तो अगर आपने ये चीज़ की प्रैक्टिस कर ली है तो आप बहुत जल्दी से इसका कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, आगे चलें। यस सर। एक क्वेश्चन और कराऊं, आप करोगे, सॉल्व करके बताओगे।
चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कौन कर पाता है। फॉर सिल्वर, है ना, जिसके लिए आपको कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है 6.1 इंटू 10⁻7 सीमेंस पर मीटर। ठीक है, आपको गिवन है ये, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ओमेगा। फाइंड फ्रीक्वेंसी, या ओमेगा निकाल लो या एफ निकाल लो, एट विच द स्किन डेप्थ इज 2 मिलीमीटर। सिल्वर के लिए, सिल्वर एक क्या है, एक कंडक्टर है, और कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है ना, तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स वी कैन कंसिडर इट एज एन आइडियल कंडक्टर, ए गुड कंडक्टर। तो चूंकि गुड कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टर में हमें स्किन डेप्थ गिवन है। स्किन डेप्थ कितनी है? 2 mm, है ना, स्किन डेप्थ 2 mm है। आपको सिग्मा की वैल्यू गिवन है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स आपको अल्फा की वैल्यू पता है, 1/σ इक्वल्स टू होता है अल्फा, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, सॉरी डेल्टा, इट्स नॉट अल्फा, इट्स डेल्टा। डेल्टा मतलब स्किन डेप्थ, है ना, कंडक्टिविटी का इन्वर्स होता है। ठीक है, वहां से हमने निकाल रखा था ऑलरेडी, यही तो निकाला था। कंडक्टर के केस में हमने क्या निकाला था? सर डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। डेल्टा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, डेल्टा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, और डेल्टा का फॉर्मूला आपको याद है, याद है डेल्टा किसे कहते, डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? दैट इज अंडर रूट ऑफ पाई एफ म्यू सिग्मा। ठीक है, तो आपको सिग्मा निकालना है, अगर आपको डेल्टा गिवन है, सॉरी सिग्मा गिवन है आपको, आपको डेल्टा गिवन है, एफ आपको निकालनी है, म्यू कैसे करेंगे ये सोचना है, और फिर मुझे इसका जवाब देना है। ठीक है, कोई बताओ कैसे करेंगे? ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसे तो हटा ही दो यहाँ से, सीधे सीधे हम डेल्टा की वैल्यू मुझे गिवन है, और उस डेल्टा की वैल्यू से मैं इस f की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट है डिटरमाइन द वेवलेंथ, डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी। ठीक है, अगर आपको ओमेगा पता है, ये ओमेगा पता है, एफ पता है, तो उस वेवलेंथ के करेस्पॉन्ड, उस फ्रीक्वेंसी के करेस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ यानी लैम्डा निकालना है, और वेव की वेलोसिटी भी निकालनी है। ये और आप मुझे बताओगे कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ कैसे कर सकते हैं, कोई भी आइडिया, कोई भी हिट एंड ट्रायल, कोई भी जो भी आपको मन करे। ठीक है, जल्दी से बताओ कैसे कर सकते हैं। सर इसमें सर म्यू आर 1 रख सकते हैं ना सर, आपने कल बताया था नॉन मैग्नेटिक के लिए हम म्यू आर की वैल्यू 1 रख सकते हैं, तो सर म्यू आर हमारे पास आ जाएगा, म्यू नॉट भी होगा, तो सर सिग्मा भी है, तो सर वहां से हम एफ निकाल सकते हैं, डेल्टा की वैल्यू भी है हमारे पास। डेल्टा की वैल्यू है हमारे पास, म्यू अगर मुझे पता है तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, करके यस बताओगे सर। कितना आएगा इसका यस आंसर? सर। जल्दी से बताओ। सर एक मिनट करके बता। और जैसे ही आपका क्या कहते हैं ओमेगा पता लग गया, वैसे ही आप क्या निकाल सकते हो? लैम्डा निकाल लोगे, निकाल लोगे लैम्डा, ओमेगा से लैम्डा निकाल लोगे। निकाल सकते हैं क्या? सोच के बताओ सुधीर।
बताओ। यहाँ पर आप म्यू आर की वैल्यू क्या रख दोगे 1। जब म्यू आर की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको म्यू नॉट, ये सीधा सीधा म्यू नॉट हो जाएगा। तो दिस डेल्टा यानी 2 × 10⁻³ विल बी 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ पाई यानी 3.14 इंटू म्यू यानी 4 पाई × 10⁻⁷, ठीक है, इंटू सिग्मा 6.1 × 10⁻7 इंटू एफ, है ना। ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक। तो 10⁻⁷ से 10⁻7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3.14 इंटू 4 पाई इंटू 6.1 और उसका अंडर रूट ले लो, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 इंटू 10⁻³ इंटू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 6.1। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये हो जाएगी 1/f की वैल्यू, 1/√f की वैल्यू, ठीक है। तो f की वैल्यू यहाँ से आप इसकी वैल्यू का इन्वर्स कर दोगे तो यहाँ से आपकी f की वैल्यू आ जाएगी। f अगर आ गया तो ओमेगा = 2πf से ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? सर मेरा हाँ, कितना आया? सर 1.039 into 10⁻³ आया है। 1.03 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। एक बार कोई और जना चेक कर लो कि ये वाकई में ठीक वैल्यू है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है। अदरवाइज हम मान के चलते हैं कि ये ठीक है। अगर 1 किलोहर्ट्ज आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी तो ये कितना हो गया 2 पाई किलो रेडियंस पर सेकेंड, दैट विल बी दी ओमेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आ जाएगा। अब आपको निकालना है वेवलेंथ। अब मुझे जल्दी से बताओ वेवलेंथ कैसे निकालेंगे और वेव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? बोलो। कैसे निकालेंगे ओमेगा? भाई वेवलेंथ निकालनी है लैम्डा। लैम्डा होता है 2 पाई बाई बीटा। बीटा मुझे नहीं पता, ठीक है। पता है क्या? पता है क्या? बीटा मुझे पता है? नो नहीं। सर। तो जब मुझे बीटा नहीं पता है तो ऑटोमेटिकली आई कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। और जो मेरा वीपी होता है, वीपी कितना होता है? वीपी होता है c डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो मुझे म्यू आर तो पता है बट मुझे एप्सिलॉन आर नहीं पता, और अगर एप्सिलॉन आर नहीं पता तो आई कैन नॉट कैलकुलेट वीपी। अगर मुझे वीपी पता लग जाए तो बीटा = ओमेगा बाई वीपी से मैं बीटा निकाल लूंगा, ठीक है। तो ना तो मुझे वीपी पता है ना तो मुझे बीटा पता है। तो अगर मुझे वीपी नहीं पता तो मुझे बीटा नहीं पता, और अगर मुझे बीटा नहीं पता तो मैं लैम्डा नहीं निकाल सकता। अब कौन सा ऐसा तरीका हम लगाएंगे जैसे जिस तरीके की वजह से मैं ये दोनों पैरामीटर्स लैम्डा और बीटा निकाल सकता हूँ, सॉरी लैम्डा और वीपी निकाल सकता हूँ, ये मुझे आपको बताना है, ठीक है। बताओगे? सर अल्फा निकाल सकते हैं हम। अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा निकाल के क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, डेल्टा मुझे पता है तो अल्फा निकल जाएगा। यस सर। सर फिर अल्फा अपॉन बीटा करके बोलो बोलो सानिया बोलो। सर फिर अल्फा अपॉन बीटा का रेशियो लगा के फिर बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा अपॉन बीटा का रेशियो निकाल के बीटा निकाल सकते हैं। आपको सिग्मा पता है ना, आपको ओमेगा पता है, लेकिन आपको एप्सिलॉन नहीं पता। एप्सिलॉन ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, उसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बनेगी, अंडर रूट से हटाओगे तो जब स्क्वायर करोगे उसका तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बनेगी शायद, तब आप वहां से एप्सिलॉन निकाल सकते हो, है ना। कर लेते हैं एक बार, 1 मिनट लगेगा। कैसे? अल्फा अपॉन बीटा क्या होती है इसकी वैल्यू? ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन बाई 2
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई यही सेम चीज नीचे जाके हो जाएगी +1। ठीक है, म्यू एप्सिलॉन बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर +1। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल ये बचेगा। ठीक है, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर -1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर +1। अब देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू गिवन है क्या आपको? गिवन है। सिग्मा की वैल्यू गिवन है आपको? गिवन है। ओमेगा की वैल्यू गिवन है आपको? गिवन है। लेकिन एप्सिलॉन गिवन नहीं है, और एक इक्वेशन में दो अननोन आप नहीं सॉल्व कर सकते। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस सर, यस सर। आपके पास एक इक्वेशन है और आपके पास दो अननोन है, बीटा भी अननोन है और एप्सिलॉन भी अननोन है। तो एक इक्वेशन से दो अननोन्स यू कैन नॉट सॉल्व। तो आपको कोई और तरीका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिससे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। थोड़ा सा सोचो, विचार करो और फिर दोपहर तक मुझे इसका आंसर बताना। हाँ भूमिका, कनिष्का, हाँ कौन बोल रहा है? हाँ सर कनिष्का सर, हाँ कनिष्का बेटा बताओ। बीपी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन बीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो सर। बीटा की जगह हम वो लगा देंगे अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2। तो सर वो जो जब आपने सॉल्व करवाया था तो आपने ये फॉर्मूला लगाया था। एक सेकंड। ओमेगा अपॉन बीटा की वैल्यू क्या थी सर अंडर रूट में ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2। ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2 पकड़ लिया आपने बात। चलो ठीक है, वेरी गुड। आपको ये पता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम होती है गुड कंडक्टर मीडियम में, है ना? सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर, और गुड कंडक्टर में आपकी वैल्यू होती है ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2। तो ओमेगा इज नोन, म्यू इज नोन, सिग्मा इज नोन, दैट मीन्स बीटा एंड अल्फा बोथ आर नोन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये निकालना भी नहीं पड़ेगा। निकालना ऐसे नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको अल्फा ऑलरेडी पता है, अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा। तो आपको डेल्टा गिवन है, दैट मीन्स आपको बाय डिफॉल्ट अल्फा पता है। तो जब आप ऑलरेडी ये पता है तो सिंपल जो मेरा वीपी है वो कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन अल्फा या ओमेगा अपॉन बीटा, कुछ भी कर लो, द आंसर विल बी सेम बिकॉज फॉर गुड कंडक्टर अल्फा एंड बीटा बोथ आर सेम। समझ में आ गया? यस सर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट से उस क्वेश्चन को अप्लाई, उस क्वेश्चन में किस कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन सॉल्व होना है आप फटाफट से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, फिर मैं समझता हूँ शायद क्वेश्चन हो ही गया। इसका सोल्यूशन करके आप मुझे भेज देना।